नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद बुलाया है। ये बड़ी जानकारी। बैंक कर्मचारियों से लेकर मजदूर तक स्ट्राइक करेंगे। न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये करने की मांग, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर ट्रेड यूनियन करेगी विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद बुलाया और बैंक कर्मचारियों से लेकर मजदूर तक स्ट्राइक करेंगे। न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये करने की मांग और दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर ट्रेड यूनियन जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये करने की मांग की गई है और इसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद बुलाया। बैंक कर्मचारियों से लेकर मजदूर तक स्ट्राइक करेंगे। 26,000 रुपये करने की जो न्यूनतम मासिक वेतन जो है वो 26,000 रुपये करने की मांग की है और इसी मांग को लेकर जंतर मंतर पर सरकार जो है वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी जानकारी। बैंक कर्मचारियों से लेकर मजदूर तक आज स्ट्राइक करेंगे। दरअसल न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये करने की मांग और इसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, जो 10 ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद बुलाया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये जो मजदूर हैं ये स्ट्राइक कब तक करेंगे और कहां पर करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की अलग अलग नीतियों के खिलाफ जो है आज 10 से ज़्यादा ट्रेड यूनियनों का पूरे देश भर में हड़ताल है, चक्का जाम है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने भी आ रही हैं। बिहार में जहां कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ जो है उड़ीसा से भी खबरें आ रही हैं। ट्रेड यूनियनों की मांग है कि जो सरकार की नीति है, एक तो उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन को जो है वो 26,000 रुपये किया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं वो नीतियां कंपनी के तो फेवर में हैं, लेकिन वो नीतियां आम कर्मचारी के फेवर में नहीं हैं। तो उनका मानना है कि सरकार को जो है अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आम आदमी सरकार को नीतियों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों के फेवर करने वाली नीतियों को लेकर आना चाहिए। तभी वो जो है इन प्रोटेस्ट को लेकर आगे जो है उनकी राय, उन्होंने 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस पूरे मसले पर और उसके बाद आज जो है प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जी बिल्कुल ललित, और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, तो क्या उस दौरान सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया था? देखिए, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान तो निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो ये ट्रेड यूनियनों का बंद है ये हमने पिछली बार भी देखने को मिला था और पूरे देशव्यापी उन्होंने ऐलान किया था। हालांकि जो इनका असर था वो कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। कुछ इलाकों में आंशिक असर देखने को मिला था। उन इलाकों में ज़्यादा असर देखने को मिला था जहां कर्मचारी, जहां पर कि इंडस्ट्रियल इलाके हैं, उन इलाकों में इन हड़तालों का असर देखने को मिलता है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर से लेकर आसपास के कई राज्यों में जो है कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन कुल मिलाकर के जो ट्रेड यूनियनों की मांग है कि सरकार जो है अपनी नीतियों में बदलाव करे और कंपनियों को फेवर करना बंद करे और कर्मचारियों के हितों में काम करे।